नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बीजी में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपने बीजी सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री करनी तो आपको किस तरीके से करें ताकि आपकी एंट्री प्रॉपर तरीके से सही हो। साथ साथ आज हम आपको इस सेशन में बताएंगे कि अगर आप बीजी का एक फीचर्स को यूज करके परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट उससे मिलेगा फ्यूचर में। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसके अंदर आज हम आपको बीजी में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आती है सर परचेज क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं परचेज मतलब होता है खरीदना और परचेज रिटर्न मतलब होता है कि जो मैंने माल आपसे खरीदा था वो माल अगर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, माल में कोई डैमेज है, माल या डिफेक्टेड है जिसके कारण अब जो मैंने माल खरीदा था वो मैं अब रिटर्न कर रहा हूं, उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। इसी तरीके से होता है आपका सेल। अगर आपने किसी को माल बेचा है और वो माल सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, माल में कोई डैमेज है, माल में कोई और दूसरी कमी है जिसके कारण अब वो पार्टी माल हमें रिटर्न कर रही है तो उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। एक बात और, परचेज रिटर्न का रियल नेम होता है डेबिट नोट और सेल रिटर्न का रियल नेम होता है क्रेडिट नोट। जब आप अकाउंट्स में आगे चलेंगे तो हर कोई आपसे कहेगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परचेज रिटर्न ही डेबिट नोट होती है और सेल रिटर्न ही क्रेडिट नोट होता है। अब हम आज के सेशन में बीजी सॉफ्टवेयर में इस एंट्री को करेंगे, लेकिन एंट्री करने से पहले कुछ बातें बता दूं। आज जो कंपनी हम आपके साथ परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के अंदर डिस्कस करेंगे ये हमारी वही कंपनी जो हमने लास्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने परचेज और आपको सेल की एंट्री करना सिखाया था। आज हम वही कंपनी आपके साथ अगेन डिस्कस करें। लेकिन अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वॉच कर लें जिसमें हमने आपको परचेज और सेल सिखाया था, ताकि आप जब यहाँ पर एंट्री करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बीजी सॉफ्टवेयर पे परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री करने। इससे पहले मैंने यहाँ पर आपको कंपनी सिलेक्ट करी जिसका नाम है डुलेक्स सेल्स कॉर्पोरेशन। मेरी ये कंपनी सिलेक्ट हो गई। कंपनी सिलेक्ट हो जाने के बाद मुझे इस कंपनी का अपना यूजर नेम पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप हो जाने के बाद अब मुझे ट्रांजेक्शन पे जाना है। ट्रांजेक्शन पे जाने के बाद हमें सबसे पहले परचेज की एक बार लिस्ट चेक कर लेनी है, क्या हमारी वो सारी परचेज हो रखी है जो हमने अपनी लास्ट क्लास में की थी। सारी हमारी परचेज कंप्लीट हो रखी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सारी सेल की एंट्री हो रखी है। तो यहाँ पर हमारी सारी सेल की एंट्री हो रखी है। अब हमें परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न करना है। लेकिन जब भी आप परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न करने जाएं तो बीजी में सबसे पहले एक टॉपिक को अनेबल कर लें। वो टॉपिक आपको कहां पर मिलेगा, उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर ऑप्शन में जाना है और इन्वेंट्री के अंदर आपको यहाँ पर दो टॉपिक मिलेंगे जिसमें पहला टॉपिक है वैलिड सेल रिटर्न विद ओरिजिनल सेल और दूसरा है वैलिड परचेज रिटर्न विद ओरिजिनल परचेज। सर ये टॉपिक क्या होता है? इस टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के अंदर। सर क्या, सपोज करो मैंने आपको 1000 क्वांटिटी सेल करी और एक क्वांटिटी की वैल्यू 50 रुपीज थी, तो टोटल मैंने आपको 50,000 रुपए का माल सेल किया। लेकिन जब आपने वो माल मुझे वापस रिटर्न किया तो आपने क्या करा, आपने क्वांटिटी मुझे रिटर्न करी 100 पीस, लेकिन गलती से रेट 52 लगा दिया। तो जब मैं बीजी में इसकी एंट्री करूंगा तो बीजी सॉफ्टवेयर मुझे एक इंटीमेशन देगा और मुझे ये बताएगा कि आपने जो ये परचेज करी थी वो 50 रुपीज में और आप जो रिटर्न कर रहे हैं वो आप 52 रुपीज में कर रहे हैं। तो बिजी मुझे वहां एक पॉपअप देगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इसको जो माल सेल किया था वो 50 रुपीज में किया था और आज ये जो मुझे रिटर्न कर रहा है ये 52 में कर रहा है। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बस अब इस टॉपिक को आप यस करके F2 करके सेव कर दीजिए। ये हमारा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अब आप परचेज में जाइए और यहाँ पर हम एक वो एंट्री चेक कर लेते हैं जो हमने करी थी, जिसमें सबसे पहली एंट्री हमारी सुनील की, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो भी आइटम इससे खरीदी थी वो 205 रुपए के हिसाब से खरीदी थी। अब जो सुनील को हमें आइटम वापसी करनी है उसमें CD4 10 पीस है
और यहाँ पर रेट हम 210 ले लेंगे और CD5 वापसी करनी है 15 पीस और रेट इतना ले लेंगे 210। ये एंट्री हमने यहाँ पर करी हुई है, हम इस एंट्री को F2 करके दोबारा सेव कर देते हैं। ये हमारी एंट्री सेव हो गई। सेव हो जाने के बाद अब डायरेक्ट आप परचेज पर जाएंगे। हम यहाँ पर परचेज रिटर्न पे आए। परचेज रिटर्न पे जाने के बाद सबसे पहले आपको डेट डालनी है, आप माल कब वापसी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे 21 अप्रैल को वापस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 21 अप्रैल टाइप कर दिया। इसके बाद पार्टी नेम, तो आपको पार्टी का नेम डालना है सुनील। एक बात याद रखना, परचेज रिटर्न के अंदर ना ही आपको पार्टी बनानी होती और ना ही आपको आइटम। क्यों? क्योंकि जो भी आपने माल खरीदा ऑलरेडी आपने उसकी पार्टी बना ली होगी और जो जो आइटम आपने खरीदी होगी उसकी आपने आइटम क्रिएट कर ली होगी। तो इसलिए जब आप किसी को माल रिटर्न करेंगे, चाहे वो आपका सेल रिटर्न हो चाहे वो आपका परचेज रिटर्न, आपको पार्टी बिल्कुल नहीं क्रिएट करनी। इसके बाद पूछ रहा है ओरिजिनल परचेज रिटर्न। मैंने कहा मेरा जो ओरिजिनल नंबर था वो 1 था, मैंने 1 टाइप कर दिया और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा मेरी डेट ऑटोमेटिक उठ के आ गई कि मैंने इससे माल 1 अप्रैल को परचेज किया था और इंटर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ से हम मेन स्टोर टाइप कर देंगे। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया मेन स्टोर। इसके बाद हम आइटम क्या वापसी कर रहे थे, CD4, तो हम यहाँ से CD4 ले लेंगे। कितनी पीस, 10 पीस, तो हमने 10 पीस टाइप कर दिया, रेट 210 लिख दिया। इसके बाद हमने से CD5 परचेज वापसी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर CD5 ले लिया। कितनी, 15 पीस, और यहाँ पर हमने इसको रेट 210 कर दिया। तो टोटल मिलाकर हमने इसको 2 आइटम वापसी करी और क्वांटिटी 25 पीस हो गई और रेट हो गया 5250 रुपीज। तो जैसे ही हम इसे सेव करने जाएंगे हमारे सामने एक मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा परचेज रिटर्न या डेबिट नॉट वैलिडेशन, जिसमें लिखा होगा इनवैलिड परचेज ऑफ आइटम CD4 एज पर ओरिजिनल परचेज डिटेल, ओरिजिनल प्राइस 205 रुपीज, सीरियल नंबर 1, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। देखिए ये हमें एक इंटीमेट दे रहा है कि आपने जो इससे परचेज करी थी वो आपने 205 रुपए के हिसाब से परचेज की थी, लेकिन अब जो आप रिटर्न कर रहे हैं वो 210 रुपए के हिसाब से। तो आप इसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे आप ठीक कर लीजिए, 205 कर दीजिए और यहाँ भी आप 205 कर दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आप इसको सेव करना चाहते हैं तो F2 दबाइए, F2 दबाइए और आप इसे सेव कर दीजिए। जैसे ही आप इसे सेव कर देंगे ये आपकी परचेज रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी और आपको साथ साथ एक इंटीमेशन मिल गया कि अगर मैं उस फीचर को यूज करूंगा तो बीजी में आगे मुझे काफी बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ हमने 22 अप्रैल को एक पार्टी से माल और खरीदा जिसका नाम रवि कुमार है। अब मैं उसको माल रिटर्न कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर रवि कुमार टाइप किया। इसने मुझसे ओरिजिनल वाउचर नंबर पूछा तो मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया। आप क्या आइटम वापसी कर रहे हैं, इससे हम DVD1, तो हमने यहाँ पर DVD1 डाल दिया 20 पीस, और इससे एक आइटम और वापसी कर रहे हैं जिसका नाम है DVD2 और इसमें 25 पीस। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसे F2 करेंगे, F2, और इसे हम सेव कर देंगे। इसके बाद हमने तीसरा माल भी हमने रिटर्न किया है, तो यहाँ पर हमने तारीख ले ली 25 तारीख। पार्टी का नाम इसके अंदर है करण, तो हमने यहाँ से करण टाइप कर दिया। इसका बिल नंबर 3 था तो हमने यहाँ पर 3 टाइप कर दिया। इसने डेट ऑटोमेटिक उठा ली और हमने इसको जो आइटम वापसी करी है वो है माउस 3, तो हमने यहाँ से माउस 3 डाल दिया और क्वांटिटी इसके अंदर थी 300, तो हमने यहाँ पर 300 लेकर इसको सेव कर दिया। तो आप इस तरीके से अपने बिजी सॉफ्टवेयर परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। जब हमारी सारी परचेज रिटर्न की एंट्री हो गई, अब इसके बाद हमें सेल रिटर्न करना है। सेल रिटर्न के लिए हमें सेल रिटर्न में जाना है और ऐड पर जाना है। तो जैसे ही आप ऐड पर जाओगे सबसे पहले आपसे डेट पूछेगा कि सामने वाली पार्टी आपको किस तारीख को माल रिटर्न कर गई, तो आपकी जो भी रियल डेट होगी आप वो टाइप कर देंगे। मेरी 1 मई थी तो मैंने 1 मई टाइप कर दिया। इसके बाद कौन सी पार्टी जो आपको माल रिटर्न कर देगी, तो हमारे केस में अनिल कुमार है तो हम यहाँ पर अनिल कुमार टाइप कर देंगे। उसका वाउचर नंबर क्या है, तो आपको यहाँ पर वो वाउचर नंबर डालना है जिस वाउचर नंबर थ्रू आपने उसको सेल किया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/2020-21। डेट अपने आप उठ के आ गई 1 मई। ठीक है, अब माल जो आपका रिटर्न आ रहा है आप उस माल को रखोगे कहाँ पर, मैंने कहा मेन स्टोर पे, और आपकी क्या आइटम है यहाँ पर आपको वो आइटम टाइप, जैसे मैंने कहा CD1 कितनी 2 पीस, तो मैंने यहाँ पर 2 पीस डाल दिया। ऐसी माउस 1 कितना 6 पीस, तो 6 पीस डाल दिया, और इसमें था मिस 1 आपका 3 पीस, तो मैंने यहाँ पर 3 पीस टाइप कर दिया। हमारी सारी एंट्री हो गई। तो सारी एंट्री हो गई, अब आप इसे सेव कर दी। सेव के लिए आप F2 दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे।
फिर आप जैसे ही F2 दबाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, सेव। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो रिटर्न आ रही है वो 1 मई को सेम डेट में आ रही है। पार्टी का नाम यहाँ पर अमित कुमार है तो हम यहाँ पर अमित कुमार ले लेंगे। उसका ओरिजिनल वाउचर नंबर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर जैसे टाइप करेंगे वो डेट उठा लेगा। इसके बाद इंटर मार के हम आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या आइटम से वापसी कर रहे हैं, यहाँ पर CD2 तो हम यहाँ पर CD2 ले लेंगे। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 10 पीस। कितनी क्वांटिटी, तो हमने कहा 15 पीस, तो हमने यहाँ से 15 पीस डाल दिया और F2 करके हमने इसको सेव कर दिया। तो आप इस तरीके से अपने बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री करोगे। अगर आपको किसी पार्टी का लेजर चेक करना है तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पे Alt+L दबा दोगे। तो जैसे आप Alt+L दबाओगे यहाँ पर आपसे पूछेगा एक पार्टी का लेजर कि आप किस पार्टी की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। हमने कहा सेल। तो ये बता रहा है सर आपने 2 माल सेल करा था, टोटल आपने 4,93,500 रुपए की सेल करी थी और आपका जो माल रिटर्न आ गया वो 5,460 रुपए का रिटर्न आ गया और आपकी जो आप नेट सेल है वो 4,88,840 रुपए। ऐसे अगर आपको परचेज देखनी है तो आप यहाँ से परचेज भी देख सकते हैं कि आपने टोटल 13,63,250 रुपए की परचेज की थी और आपने 75,850 रुपीज का माल रिटर्न कर दिया। तो आप इस तरीके से अपने बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।